Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss more on the differentiation. All right. So today's topic is differentiation of composite function. Differentiation of composite function या फिर derivative of composite functions. आपके मन में डाउट आएगा कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कंपोजिट फंक्शन को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर मैंने लिखा जैसे f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 की पावर 3। सो ये क्या होगा, एक कॉम्पोजिट फंक्शन होगा जिसमें कि क्या होगा, आपके पास ये जो आपका वेरिएबल है और कुछ कांस्टेंट के साथ एडिशन में चीजें रहेगी। ठीक है, तो अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन बोले तो एफ डैश एक्स, बेटा इसको भी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। मतलब क्या इसका क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आप इसको पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि ये पहला क्वेश्चन है। मैंने फिर आपको एक बात बोली, बेटा ये जो है कंपोजिट फंक्शन वो क्या होता है जिसमें कुछ वेरिएबल एक्स और उसके साथ एडिशन में कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, या सिंपली वेरिएबल बी हो सकता है, बट वो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। सिंगल वेरिएबल का मतलब उसमें केवल एक्स ही होना चाहिए। इट शुड नॉट कंटेन की एक्स एंड वाई बोथ। ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो हमको इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप ये बात मान के चलिएगा कि अगर हमने डिफरेंशिएशन इसका कर रहे हैं, बेटा ये इस पूरे को आप अभी पहले एक्स मानोगे, समझ रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, वो क्या था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन बताया था। तो जो अगर आप इस पूरे को क्या मानोगे, एक्स मानोगे, मतलब इस पूरे को, तो ये हो जाएगा 3 पहले आएगा और 2x प्लस 1 की पावर 3 माइनस वन। 3 माइनस वन बोले तो 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई, देखो यहाँ ध्यान सुनना, मल्टीप्लाई। अब जो इसके अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो अंदर में क्या है, 2x है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, 2। पहले डिफरेंशिएशन ऑफ 2x करेंगे, वो 2 आएगा प्लस 1 का 0। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इस पूरी टर्म का 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका आंसर होगा 3 2 जा 6, 2x प्लस 1 की पावर 2। क्लियर है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। इस पूरी टर्म को आप x मान लीजिए, इस पूरी टर्म को, तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन जो होगा वो हो जाएगा 3x की पावर 2। तो 3x की पावर 2, ये पूरी टर्म आपने x मानी थी, 3x की पावर 2, ये पूरी टर्म आपने x मानी थी पूरी, तो x की पावर 2 मल्टीप्लाई विद, अभी जो अंदर है पूरी टर्म, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, इसको आप d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 को क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। और अच्छे से जानते हो 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, तो इसलिए 2 लिखा। तो 3 इंटू 2 विल बी 6, और ये एज इट इज रहेगा। तो डिफरेंशिएशन इस कंपोजिट फंक्शन का क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास जो हमने इधर लिखा है, दैट इज व्हाट, 6 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 3। हमने जो उसमें फॉर्मूला यूज किया वो ये फॉर्मूला था, इसको ध्यान रखना है हमको। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। देखो एंगल के टर्म, देखो अब ये मत बोलना कि सर ये और ये दोनों चीजें एक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एंगल का स्क्वायर है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, डू नॉट से कि सर साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रिमेंबर दिस थिंग, ये अलग अलग चीजें बेटा। ये एंगल का स्क्वायर है, ये पूरी टर्म का स्क्वायर है। तो इसका अगर हमको सॉल्यूशन निकालना हो, मतलब कि डेरिवेटिव निकालना हो, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो हमको लिखना है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डैश एक्स, या फिर मैंने क्या बताया था अभी, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर का, तो बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पहले कितना होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन
कितना होगा cos x, और x आपने पूरा मान रखा x स्क्वायर इंटू, अब जो इसके अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जी, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 विल बी 1, तो दैट इज 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पहले क्या होगा कॉस एक्स, इस पूरी टर्म को एक एक्स मान लोगे आप, उसके बाद अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कौन सी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, हमने पहले कर रखा कल की क्लास में। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, find the derivative of, find the derivative of 10 2x plus 3। मान लीजिए अब हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 10 2x प्लस 3, हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो फिर क्या लिखेंगे हम, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, और मैंने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ 10x बता रखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। आप कल की वीडियो में जाइए, मैंने आपको लिखा रखा है कि d बाई डी एक्स ऑफ 10x जो होता है दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये मैंने आपको बेटा कल की क्लास में बता रखा है। ठीक है जी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म 10x, इस पूरी टर्म को एक x मानोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म कितना हो जाएगा, सेक, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, सेक स्क्वायर एक्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर, इस x की जगह में 2x प्लस 3, और अंदर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन विल बी 2, क्योंकि 2x का तो 2 हो जाएगा और 3 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, आप इसको क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3। तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x विल बी 2 प्लस 3 का कांस्टेंट 0, तो ये आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो 0 ही होगा, तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया, इसमें 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा हम, यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर विल बी 2। तो 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप बेटा देखो, कोशिश करो कि इस तरीके से आप चीजें करो, अगर आप इसको u और v मान के करोगे तो बहुत टिपिकल हो सकता है, वो उतना टफ है नहीं डिफरेंशिएशन, ठीक है, जितना लोग बना देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है, बहुत ही इजी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक टफ क्वेश्चन अगर हम ले लें, टफ भी नहीं है, बहुत इजी है, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप उस कंसेप्ट पे डील कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 होगा, 4 है राइट। आपने लिखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ, आपको निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, फंक्शन दे रखा साइन कॉस और अंदर एक्स स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, आप प्रोसेस फॉलो कीजिए जो आपको सिखाया गया, आप देखना कितना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैंने आपको सिर्फ एक बात बोली कि जब भी आप इसका डिफरेंशिएशन निकालो फंक्शन का, आप फॉलो करो प्रोसेस को, ये पूरे को एक्स मान लो, मतलब इस पूरी टर्म को आप एक्स मान लीजिए, पूरी टर्म को, इस पूरी टर्म को एक्स मान लीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स बेटा ये पूरा एक्स माना हुआ आपने, तो एक्स की जगह में आएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अंदर जाइए तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेस कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स बोले तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और अंदर जाओगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, तो हमारा ये आंसर आ गया। आंसर क्या आया, 2x इंटू कॉस कॉस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अगर इस माइनस को बाहर लिखना है तो आप इस माइनस को यहां से हटा के यहां लिख दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी है। मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि साइन एक्स, इस पूरी टर्म को एक्स मान लो, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है बेटा वो होता है कॉस एक्स। आपने इस पूरी टर्म को x मान लिया तो आप उसको क्या बोल दोगे, x की जगह में ये पूरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो पूरी वैल्यू पुट कर दी। फिर मैंने बोला अंदर जाओ, फिर अंदर वाले का करो, कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर अंदर x की टर्म है, एक्स स्क्वायर अंदर आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अंदर का डिफरेंशिएशन तभी होगा जब उसमें ये वेरिएबल वाली टर्म्स होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, -2x, मतलब आप अगर इसको लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आंसर है ये, हमारा बिल्कुल सही आंसर है, बट आप उसको फॉर्म पे लाने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने ये लिखा फिर मल्टीप्लाई कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एफ डैश एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कि कुछ जो हमने कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ा कि क्या कुछ होता है, किस तरीके से हमारा इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस। सो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो वो लिखा है, हमको डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और पहला फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी है, देखो एफ डैश एक्स करेंगे। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने आपको बोला साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जी, कॉस एक्स। और बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0, तो इट विल बी 2x इटसेल्फ। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2x, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो साइन एक्स, बेटा इसको पूरा एक्स मान लो, इस पूरे को एक्स मान लो। एक बच्चा बोला सर एक्स तो अंदर भी है, तो वाई मान लो। भाई अगर आप लिखोगे ना डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, तो डिफरेंशिएशन तो कॉस वाई आएगा ना बेटा, और वाई की जगह में आपने ये माना था, तो ये लिख दिया यहाँ पर कॉस वाई, या फिर समझ रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5। अंदर जो है, फिर अगर अंदर एंटर करोगे तो 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 2x। ये बहुत बार बता दिया मैंने, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा 2x, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, राइट। तो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शन दे रखा हमको कॉस साइन एक्स। देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो अगेन फिर वही एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, इस पूरी टर्म को एक्स मान लीजिए, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये साइन एक्स आएगा बेटा, इनटू अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब एक बच्चा बोला सर इसको लिख दो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बेटा माइनस साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये साइन का एंगल है। तो ये आंसर होगा माइनस कॉस एक्स साइन इंटू साइन एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बच्चा बोला सर इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन एक्स, देखो साइन एक्स इंटू साइन एक्स होता तो इसका आंसर साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर होता, मगर ये अलग है, इस साइन का एंगल है ये साइन एक्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो उसको ऐसे कभी नहीं लिखेंगे। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। इसका डिफरेंशिएशन अगर हमको करना हो तो कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स, तो कॉस इनटू बेटा, अब इसका करेंगे, देखो पूरे टर्म को एक्स मान लिया तो ये कर लिया, बहुत बार कर लिया ना हमने ये, तो अब इस एक्स प्लस बी को क्या लिख देंगे,
ए, क्योंकि बी तो कांस्टेंट हुआ उसका भाई देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको क्या लिखेंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। तो इसका डिफरेंशिएशन ए एक्स, तो ये ए हो जाएगा, प्लस बी है कांस्टेंट तो इसका जीरो हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन उस पूरी टर्म का ए होता है, तो ए लिख दिया, समझ रहे हो, साइन एक्स का कॉस एक्स और अंदर वाली टर्म का ए, तो ये आंसर हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? ठीक है जी, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कमिंग टू नेक्स्ट। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे इसको। तो ये क्या है, आप लिखोगे एफ डैश एक्स, हमको निकालना है डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू कॉस एक्स। बेटा एक बात समझो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, एक्स की पावर 1/2, मतलब तो यही हुआ ना इसका। तो ये पूरी टर्म है हमारे पास एक्स की, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा सबसे पहले कितना, माइनस साइन एक्स। तो आप इसको रूट एक्स लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/2 लिखोगे तो रूट ही लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विल बी दिस। ठीक है, या आप पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे में। आप एक काम कीजिए, आप इसको यही समझिए, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इट विल बी माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की जगह में रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले उसको यहां समझो, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है ना। तो क्या हम रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, आपका आंसर होगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और आप एक बात अच्छे से जानते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन जो होता है वो होता है एन एक्स की पावर n-1 होता है, ये हमने आगे प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो बेटा इसकी जगह में x की पावर n क्या लिखेंगे, 1/2 x की पावर 1/2 -1। तो 1/2 x की पावर 2 एलसीएम 1 - 2, तो 1/2 x की पावर -1/2। और इसको आप लिख सकते हो क्या, ये लिख सकते हो आप x की पावर -1/2 को ये भी तो लिखा जा सकता है 1/x की पावर 1/2। और 1/2 इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 को रूट एक्स। तो कहने का मतलब डी बाय, हमको यहाँ से एक नई चीज पता लग गई, और मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ विद डिफरेंट पेन यहाँ पर, कि डी बाय डी एक्स, मैं अच्छे से लिख देता हूँ बेटा, कि डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। इस बात को ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो यहाँ देखो एक बार, फिर इसका रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना था, 1/2 रूट एक्स। तो हमारा आंसर हो गया -1/2 रूट एक्स इंटू साइन रूट। एक बच्चा बोला रूट एक्स से रूट एक्स काट दो, बेटा ऐसे नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये एंगल है साइन का, ये ध्यान रखना, ये कैंसिल नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैंने बोला 1/2 साइन 2 और आप कह रहे हो 2 से 2 कट जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ये होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। एनी डाउट? तो इसका आंसर कितना है हमारे पास, -1/2 रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरीके का क्वेश्चन ही बन गया आपके लिए, ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक ये आंसर होता है। बहुत इजी है, बहुत इजी। प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, ये प्रॉपर्टी लगानी है और इजीली हमसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब आप सारे क्वेश्चन कर लोगे इसके जैसे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विद दिस नाउ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं बेटा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर इसमें कोई भी डाउट लगा हो आपको तो आप इसको कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो और हम ट्राई करेंगे आपके डाउट सॉल्व करने की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।